वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। बात हो रही है थायराइड के हवाले से, और थायराइड हार्मोन जब तक नॉर्मल काम कर रहा है ज़िंदगी में चैन है, सुकून है, आपको थायराइड का सोचता भी नहीं है कि होगा, पता भी नहीं किसी को। लेकिन ये थायराइड हार्मोन जब डिस्टर्ब हो जाए ना तो बहुत मसाइल हो जाते हैं। लेकिन उन मसाइल को हल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे इलाज मौजूद हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो इलाज हम करें या डॉक्टर करवाएं आपसे। तो जो भी इलाज करवाएं प्लीज़ डॉक्टर के मशवरे से करवाएं, और इसीलिए डॉक्टर के मशवरे के लिए आज हमने बुलाया हुआ डॉक्टर अस्मा अहमद साहिबा को। डॉक्टर साहबा, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी हाइपोथायराइड, जिनके थायराइड लो हैं, अब डायग्नोस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस के लिए बहुत ही सिंपल सा एक ब्लड टेस्ट होता है जो हम करवाते हैं, जिसको हम TSH कहते हैं। बिकॉज जितने भी आपकी बॉडी में जो एंडोक्राइन जो हुदूद का जो सिस्टम है वो एक फीडबैक सिस्टम पे काम कर रहा है कि आपका थायराइड हार्मोन बनाता है जिसको हम T4 कहते हैं, और यही हार्मोन हम ट्रीटमेंट में देते हैं। जो भी साहिबा ने कॉल किया था उन्होंने यही बात की थी कि वो थायरॉक्सिन ले रही है, तो ये थायराइड ग्लैंड यही हार्मोन बनाता है। तो जब भी हमारी बॉडी में कोई हुदूद कम चीज़ बनाएगा तो वो जाके जो है वो मेन सिस्टम को जो है बताएगा कि अब ये हार्मोन कम बन रहा है, अब कोई ना कोई चीज़ स्टिमुलेट करने के लिए ऊपर से बननी चाहिए। आपने सुना होगा कि मास्टर ग्लैंड जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ये एक हार्मोन बनाता है जिसको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। हेडक्वार्टर कहते हैं सारे उसका, तो बेसिकली मास्टर ग्लैंड है। तो ये बनाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट वर्ड। थायराइड को जाके कहता है उठो भाई, हार्मोन बनाओ, एंड दैट इज कॉल्ड TSH। ठीक है, तो अगर मेरा थायराइड कम काम कर रहा है, ठीक है, तो ये जाएगा उस मास्टर ग्लैंड से कहेगा कि अब आप जो है वो हार्मोन ज़्यादा बनाए। तो अगर आपका थायराइड कम काम कर रहा है तो आपका TSH बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि पिट्यूटरी बहुत मेहनत कर रहा है, मास्टर ग्लैंड बहुत मेहनत कर रहा है कि हार्मोन बनाओ, हालांकि ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, इसीलिए TSH बढ़ा हुआ होगा। तो जो मेन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है दैट इज TSH, सिंपल ब्लड टेस्ट है, आप जाएँ, आपको कोई फास्टिंग की जरूरत नहीं है। हार्मोन बड़े कम होंगे तो TSH बढ़ा हुआ होगा, उल्टा है। बिल्कुल, क्योंकि वो TSH आके थायराइड से कह रहा है अल्लाह के वास्ते बना लो। एक कहता है, एक से बात नहीं सुनती तो दूसरा आ जाता है, कहता है भाई मेरी बात सुन लो। तो वो जब नहीं थायराइड हार्मोन का TSH बढ़ता जाएगा। जी बिल्कुल, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेशन में आपको डाल रही हूँ, थोड़ी सी आगे बात कर दूँ, क्योंकि ज़्यादातर कॉजेज जो हैं थायराइड रिलेटेड होते हैं। अगर थायराइड कम नहीं करा, बहुत कम लोगों में, कुछ लोगों में ये भी होता है कि पिट्यूटरी नहीं काम कर रहा होता, तो उसमें TSH इतना अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होता, फिर उसमें हम दूसरा टेस्ट कराते हैं जिसको हम फ्री T4 कहलाते हैं। अच्छा, मुझसे कहा जा रहा है कि कॉलर हैं साइमा साहिबा रावलपिंडी से, बहुत देर से लाइन पे, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साइमा साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साइमा साहिबा, सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये कि टीवी का वॉल्यूम स्लो कर दीजिए। मैं रावलपिंडी से आपसे बात कर रही हूँ। जी जी। तो मेरा मसला ये है कि मुझे थायराइड का प्रॉब्लम था, और पिछले साल 1 जनवरी को मेरी सर्जरी हुई है। ओके। OMC हॉस्पिटल में डॉक्टर हाजिर अजीम है, उन्होंने मेरी सर्जरी की थी और मेरी 4 गिल्टियाँ निकली थी। सॉरी? 4 गिल्टियाँ मेरे गले के अंदर थी। 4 गिल्टियाँ आपके गले में थी, ठीक है। हाँ जी। तो अब उन्होंने मुझे कहा था कि आपने ऑपरेशन के बाद जो है थायरॉक्सिन 2 टैबलेट खानी है। तो अब मेरे साथ ये मसला है कि एक तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा शदीद तरीके से गिर रहे हैं, और जब मैं ये मेडिसिन 2 टैबलेट खाती हूँ तो मुझे पल्पिटेशन शुरू हो जाती है, मेरी जो है हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, और वैसे भी घर में थोड़ी सी टेंशन हो या कोई ऐसी बात सुन लूँ जो परेशानी वाली हो, फौरन मेरी हार्ट बीट इतनी शदीद तेज हो जाती है, फिर ऐसे मेरे दिल गले नहीं आ रहे। ये बात आपने अपने डॉक्टर साहब को बताई थी? जी मैंने बताई थी। असल में मैं इधर रावलपिंडी में रहती हूँ और मेरे डॉक्टर लाहौर में हैं। तो पहले उन्होंने जब मेरी हार्ट बीट तेज होनी शुरू हो गई थी। तो आपके क्या रावलपिंडी में कोई और डॉक्टर नहीं है क्या? जी हैं तो सही। मैंने डॉक्टर कहते हैं कि आप जो है एक टैबलेट शुरू कर दें थायरॉक्सिन की। ठीक है। तो वो अब मैं परेशान इसलिए हूँ कि मुझे समझ नहीं आती मुझे एक टैबलेट खानी चाहिए या 2 खानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं अभी आपके सवाल का जवाब देते हैं। एक सवाल पूछना चाहेंगे? टेस्ट कब करवाएं थायराइड के? मुझे ये है कि एक मेरे बाल बहुत शदीद गिर रहे हैं, ठीक है, और मेरी हार्ट बीट ऑपरेशन से पहले भी तेज थी और ऑपरेशन के बाद भी इसी तरह तेज हो जाती है। अच्छा, आपने लास्ट थायराइड का टेस्ट कब करवाया है? तकरीबन 3 माह हो गए। 3 महीने हो गए।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इनके सवाल का जवाब दे दीजिए। 2 सवालों के जवाब में साथ देना चाहूँगी। एक तो पहले भी जिन खातून ने कॉल किया था उन्होंने अपने थायराइड के डोजेस के बारे में जो बात की थी, तो जब भी थायरॉक्सिन स्टार्ट की जाती है, अगर आपका थायराइड कम काम कर रहा है और आपने टैबलेट शुरू की है, तो यूजुअली आपके जो सिम्टम्स होते हैं, आपकी जो अलामात होती हैं, वो 2 हफ्ते में ठीक होना शुरू हो जाती हैं। और आपने 6 से 8 हफ्ते में शुरू में ज़रूर अपना टेस्ट करवाना होता है देखने के लिए कि कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है, आया आपको कितनी टैबलेट की ज़रूरत है, आपको 1 टैबलेट की ज़रूरत है या 2 टैबलेट की ज़रूरत है। सो अगर थायरॉक्सिन किसी को शुरू करवाई और 3-4 महीने हो गए टेस्ट नहीं करवाया है, तो आप नहीं बता सकते कि आपकी डोज जो है आपके लिए एडिक्वेट है या ज़्यादा है या इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं हो रही है। तो टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा जब आपकी थायराइड की डोज सेट हो जाती है कि आपको पता है कि आपकी 2 टैबलेट जो है उस पर आपका थायराइड का टेस्ट बिल्कुल सही जा रहा है, सो आपने बार बार टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप 6 महीने, उसके बाद 1 साल, लेकिन शुरू में टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास भी आते हैं, उनका अगर थायराइड कम काम कर रहा होता है, वो थायराइड टैबलेट पे होते हैं और उस पर उनका थायराइड का टेस्ट सही होता है, फिर भी वो कहते हैं कि हमारा वज़न बढ़ रहा है या कोई ऐसी चीज़ हो रही है। तो यूजुअली अगर आपका थायराइड का टेस्ट नॉर्मल है, जितनी टैबलेट आपको मिल रही है, अगर आपका TSH और FT4 उस पर नॉर्मल है, तो इसका मतलब है कि अब आपके अलामात जो हैं वो थायराइड की वजह से नहीं हो रहे, फिर आपके लाइफस्टाइल या कोई और चीज़ है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। ट्रीटमेंट पे आ रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आप पहुँच चुकी हैं, लेकिन एक बात मैं साइमा साहबा आपसे भी और तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप सर्जन से आपने सर्जरी कराई है या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से आपने दवा ले ली है, आप हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि आप लाहौर ही जाएँ या हर दफ़ा आपने कहीं जहाँ से भी उसे करवाया है, आप अपने इलाके में एक अच्छे फैमिली फिजिशियन से एक रिश्ता जोड़ लीजिए और ये फैमिली फिजिशियन जो है आपकी डोज को आराम से आपकी अलामतें देख के और टेस्ट करा के एडजस्ट कर सकता है। लेकिन एक डॉक्टर से अपने फैमिली की दोस्ती ज़रूर रखें। क्यों जी? बिल्कुल है ना, इतनी दोस्तियाँ हम करते हैं, एक डॉक्टर से भी कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हमारे साथ कॉलर हैं, उसके बाद फिर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब बात कर रही हैं? मैं नाज़ाबाद से सीमा बोल रही हूँ। जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सीमा साहबा, मुझे पूछना था कि अभी 1 हफ्ता पहले मेरी बेटी के ना गलों में दर्द तकलीफ हो रही थी, गर्दन दुख रही थी, पूरी निकलने में भी तकलीफ हो रही थी, खाने में भी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहते नहीं इनके गले नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन पता नहीं कोई थायराइड प्रॉब्लम थी या इसका टेस्ट मुझे करवाना पड़ेगा। खाती भी नहीं है, भूख भी नहीं लगती, उन्हें बहुत वीक भी है। खाती भी नहीं है जी और भूख भी नहीं लगती है, और अभी तो पानी भी पी रही थी, सब लग रहा था उनका गले दबा रही थी कि मेरे गले में तकलीफ हो रही है नीचे के साइड। वजन में कोई कमी है? जी हाँ, वजन में तो बहुत कमी हो रही है, इनकी हड्डियाँ निकल रही है। उम्र कितनी है बच्ची की? 12 साल। 12 साल है। जी, अच्छा ये बताइए कोई स्ट्रेस वगैरह तो नहीं है बच्ची के ऊपर? नहीं नहीं, मतलब पढ़ाई का है ज़्यादा और वैसे वो गुस्सा बहुत करने लगी है। गुस्सा करने लगी है? क्यों गुस्सा क्यों करने लगी आपके ख्याल में? पता नहीं, वो चिड़चिड़ी हो गई, मतलब अभी 1-8 महीने से बहुत ज़्यादा। आपके घर में कोई टेंशन तो नहीं चल रही है? टेंशन बस छोटी मोटी होती हैं, ख़त्म भी हो जाती हैं, लेकिन वो लेती नहीं है, खेलने में लगती हैं, खेल मतलब। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे और इनसे? एक और कंडीशन होती है जिसमें आपका थायराइड बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है। अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है या जिसकी वजह से आपके थायराइड के गिर्द, आपके इस हदूद के गिर्द सूजिश हो जाती है, जिसको हम थायराइडाइटिस कहते हैं। तो ये जो बता रही हैं, जो गले में दर्द हो रहा है, हाथ लगने पे दर्द है, वज़न कम हो रहा है, ये सारी चीज़ें, इसमें थायराइड का अमल दखल हो सकता है। सो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप थायराइड का टेस्ट करा लें, या तो अपने डॉक्टर के पास चली जाएँ और उनसे कहें कि मुझे थायराइड का टेस्ट करवाना है, या सिंपल जो है एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम TSH कहते हैं, वो सिर्फ एक करवा लें। अगर वो बहुत उसमें कोई मसला है तो फिर ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाके रिपोर्ट दिखाएं उनको। ठीक है, आई थिंक लेकिन हम उनको जवाब दे सकते हैं। डिस्कनेक्ट हो गई है, जी कोई मसला नहीं है। सो सस्पेक्टेड है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक कंडीशन होती है जिसमें थायराइड के आगे जो है वो सूजिश हो जाती है, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से आपका गला खराब है, बुखार हो रहा है, जिसको हम सब एक्यूट थायराइडाइटिस कहते हैं। क्या खाने पीने में तकलीफ होती है? तकलीफ होती है, ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, यूजुअली वायरस होता है वो करता है। और यूजुअली इसमें ट्रीटमेंट हम दवाइयों से थायराइड हार्मोन ख़त्म नहीं करते, बिकॉज इसमें प्री फॉर्म्ड हार्मोन्स हैं, पहले से हार्मोन बन गए हैं जो कि बॉडी में मसला कर रहे हैं। तो उसमें जितने भी पेरिफेरल सिम्टम्स हो रहे होते हैं थायराइड हार्मोन जो पहले से बने हुए हैं, उसके लिए हम ट्रीटमेंट दे देते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, मैं बस हमारे पास टाइम आज तो हम हाइपो को एक पूरा का शायद कवर कर लें तो बड़ी बात है, 2-3 मिनट रह गए। थायराइड जिनका कम है उनके लिए आपने बताया है कि थायरॉक्सिन जो है वो कब तक खानी है? फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शुक्र है आपने क्वेश्चन कर लिया, मैं इसको एड्रेस करने वाली थी। लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट, अगर आपका थायराइड अंडर एक्टिव है, सो
99.9% केसेस में ये हमेशा रहेगा। बहुत सारे मरीज़ मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब बंद कर दी। अब बंद क्यों की है? आपका अगर अंडर एक्टिव है, आपका थायराइड कम काम कर रहा है, बंद कर दी, बड़े भाई ने बता दी ना, बिल्कुल जैसे कि बताया। हाँ, तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें। जैसे आपने कहा ना, आपके जनरल फिजिशियन है, फैमिली प्रैक्टिशनर है, आप उनसे बात करें। लेकिन ये ज़्यादातर ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग होती है, तो खुदाया उसको बंद नहीं करें। हाँ, उसकी डोजेज़ ऊपर नीचे होंगी। जैसे हो सकता है कि आप 3 गोलियाँ ले रही हैं, 2 गोलियाँ ले रही हैं, हो सकता है वो डोज़ आपके लिए ज़्यादा हो, तो आप बीच में टेस्ट करवा के अपने डॉक्टर से रुजू करें कि आया मुझे डोज कम करने की ज़रूरत है या बढ़ाने की ज़रूरत है। जिनका हाइपोथायराइड है, वज़न बढ़ा हुआ है, या जिनकी इनफर्टिलिटी के मसाइल हैं, जिनके बालों के, अगर वो थायरॉक्सिन रेगुलर लेना शुरू कर दें, मसाइल बेहतर हो जाते हैं। जी, मसाइल अगर थायराइड की वजह से मसले हैं तो बेहतर हो जाएंगे। अगर थायराइड की वजह से जी, लेकिन अगर कोई दूसरा अंडरलाइंग कॉज है तो नहीं होंगे। जैसे इनफर्टिलिटी का कोई और दूसरा कॉज है तो वो नहीं होगा। जिनका हाइपोथायराइड की वजह से बिल्कुल यूजुअली जो है वो बेहतर हो जाता है। रेगुलर लेने से इसके साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? लोग कहते हैं साइड इफेक्ट। रेगुलर लेने से साइड इफेक्ट नहीं है अनटिल अनलेस कि आपने हाई डोज में लेना ना शुरू कर दिया। और जैसे आपने बगैर टेस्ट करवाए हुए एक की जगह 2 गोली कर दी कि मेरा वजन बढ़ रहा है, मैंने खुद ही 2 गोलियां कर दी, या किसी डॉक्टर ने भी ऐसा कर दिया। तो अगर ओवर डोजिंग कर रहे हैं, ज़्यादा डोज ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से मसले अच्छा, होंगे। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि थायरॉक्सिन लिए लेकिन उनको कहते हैं घबराहट शुरू हो गई है, दिल तेज़ काम कर रहा है। ज़्यादातर ये तब होता है जब आप डोज ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये उसकी वजह से होता है कि अगर आप डोज एडजस्टमेंट है। डोज एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इनिशियली तो हम आपके वेट के हिसाब से आपको डोज देते हैं, लेकिन उसके बाद आपके टेस्ट करवा के फिर देखा जाता है कि वो डोज आपके लिए सही है या नहीं है। और कभी कभार एज के साथ आपकी डोज रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि उस पर नज़र रखा जाए। और सर, क्योंकि आज लोगों के सवालात भी थे, टॉपिक भी था, बहुत सारी बातें मज़ीद करनी है, तो इस प्रोग्राम को आज ख़त्म नहीं करते, बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा अनाउंस करूँगा। इस प्रोग्राम का भी दोबारा सेकंड पार्ट होगा, जैसे दूसरे प्रोग्राम्स के हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आज आप इस प्रोग्राम में आई। बहुत उम्मीद ये करता हूँ कि लोगों ने इस प्रोग्राम को फॉलो करेंगे, आपकी बातों को फॉलो करेंगे, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपके इदारे के लिए। और हम सिर्फ एक दरख्वास्त करेंगे कि आपका इदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगर हमारे प्रोग्राम के रेफरेंस अगर कोई आए और अगर अफोर्ड ना कर सकता हो तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम। और सिर्फ और सिर्फ एक बात यह है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि एक हमारी कॉलर ने बताया कि उनको प्रॉब्लम थी थायराइड की, 2 साल वो एक जगह पे गई, 2 साल एक जगह पे गई, और मसला फिर अपनी जगह पे खड़ा हुआ था। मेडिकल साइंसेस में जो है हम हर चीज़ पे बहुत रिसर्च करके, बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल लेवल पे, उन चीज़ों पे जहाँ पे एक आम आदमी देख भी नहीं सकता, रिसर्च करके कोई बीमारी हम बताते हैं या उसका इलाज बताते हैं। मफरूज़े पे हमारी मेडिकल साइंसेस नहीं काम करती है, एविडेंस पे काम करती है। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ या मेरे प्रोग्राम में डॉक्टर आते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी और अपनी सेहत के साथ मत खेलिए। उन लोगों के साथ खुसूसन जो कि ट्रेंड नहीं है, या लोग दावे करते हैं या लोग गारंटी दे रहे हैं कि हाँ आपका सब कुछ सही कर देंगे, गारंटी कोई नहीं दे सकता। कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, पहली बात इस प्रॉब्लम को समझें और किसी मुस्तनद आदमी से जो कि मुस्तनद डॉक्टर हो। हमारे मुल्क में 2 नंबर बहुत हैं, 2 नंबर क्या 10 नंबर ही तक हैं हर जगह पे। और उसके बाद लाइक ये है कि आपका मसाइल बेहतर हो जाते हैं, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है, वरना आजकल बीमारी भी तकलीफ़ दे और बीमारी बहुत महंगी भी हो जाती है। इस प्रोग्राम से ताल्लुक़ कोई फीडबैक या सजेशन हो तो मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv, या फेसबुक पे आप जाके अपने सवालात, अपने शुकूक व शुबात, अपना फीडबैक, अच्छा लगा बुरा लगा, कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं कि डिस्कस किया जाए, मुझे ज़रूर बताएं। थायराइड के हवाले से इंशाल्लाह ताला ज़रूर प्रोग्राम करूँगा। बरोज़े पीर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।